हेलो दोस्तों। केंद्र सरकार के 1.2 करोड़ कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब से सरकार ने 8वें पे कमीशन की घोषणा की है कि 1 जनवरी 2025 को ये घोषणा की गई थी कि 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 को लागू कर दिया जाएगा, परंतु इसमें अभी देरी होती नजर आ रही है और कर्मचारियों से अब इसका इंतजार बहुत ही भारी होता जा रहा है। वहीं पर टीडीएम की रिपोर्ट ने भी और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ा दी हैं और संभावना है कि 2026 तक 8th पे कमीशन लागू नहीं हो पाएगा। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 8वें पे कमीशन लागू होने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। इसके लिए हम आपको बता दें कि कितनी सैलरी बढ़ेगी और टीडीएम की रिपोर्ट में क्या है और जीसीएम ने फिटमेंट सेक्टर के लिए कितनी मांग की है और सरकार अभी तक क्या क्या गठन कर पाई है। तो आइए आपको बताते हैं विस्तार से। जो 8th पे कमीशन है उसको लागू होने के लिए 1 जनवरी 2026 डेट रखी गई है, परंतु संभावना है कि अभी ये 2027 तक जाएगा। वहीं पर 2025 में 16 जनवरी 2025 को आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई थी। तब से अभी तक सरकार ने कुछ भी सामने नहीं किया है। कब ये पैनल का गठन करेंगे, कब ये कमेटी का गठन करेंगे, कब ये इसमें अध्यक्ष चुनेंगे, तो इस प्रकार इसमें देरी होती नजर आ रही है। और इसमें आगे 1.2 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। इस प्रकार कर्मचारी अभी इसके लिए और इंतजार करते नजर आएंगे। जनवरी 2025 में आयोग को मंजूरी दे दी गई थी, परंतु अभी तक गठन नहीं होने से कर्मचारी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग अब ये लागू 2027 तक हो पाएगा। जो जुलाई 2025 में नहीं हुआ था आयोग का गठन, अब इसको और आगे डिले कर दिया गया है। पहले बताया गया था कि जुलाई में आयोग का गठन कर दिया जाएगा, परंतु आयोग का गठन अभी भी नहीं हो पाया है। अध्यक्ष और सदस्यों के नाम भी सामने नहीं आए हैं। जो अध्यक्ष हैं उनके नाम भी अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है और ना ही आयोग का कोई अध्यक्ष बनाया गया है, तो इस नहीं जारी की गई है। टर्म ऑफ रेफरेंस भी अभी तक जारी नहीं किया गया है, तो इसके लिए अभी TOPT के पदों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 2025 में लागू होने के बाद अभी तक इसके आवेदन मांगे जा रहे हैं कि कौन इसका अध्यक्ष होगा, कौन इसमें सदस्य बनाए जाएंगे। चीजें अभी सामने आ रही हैं। और वहीं पैनल के गठन की बात करें तो इसको अभी तीसरी बार बढ़ाया गया है। पहले 21 मई इसकी डेट रखी गई थी, फिर इसको 10 जून रखी गई थी, फिर इसको 30 जून कर दी गई थी। पैनल के गठन की तारीख फिर से बढ़ा दी गई है। अब आवेदन की आखिरी तारीख आपको 31 जुलाई बताई गई है। 31 जुलाई आवेदन की आखिरी तारीख है, जिसको तीसरी बार बढ़ाया गया है। इस प्रकार अभी ये और डिले होता नजर आ रहा है। देरी की बजाय 8वें पे आयोग के जरूरत स्टाफ की नियुक्ति से जुड़े ये आवेदन हैं। इसमें अभी डिले इसलिए हो रहा है कि आयोग में जो अध्यक्ष बनेंगे, जो सदस्य बनेंगे, उसके लिए आवेदन अभी जारी किए गए हैं। अब देखते हैं, सरकार अभी भी अधिकारियों को तय नहीं कर पाई है, कराया गया है। और आपको इसके बारे में हम बता दें कि आपकी सैलरी किस आधार पर और कितनी बढ़ाई जा सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लेवल 1 के कर्मचारी हैं, जिनकी सैलरी 18,000 है, उनकी सैलरी मिनिमम 51,480 रुपये हो जाएगी। और लेवल 2 के कर्मचारी हैं, उनकी बेसिक जो 19,900 है, उनकी 56,914 रुपये हो जाएगी। वहीं लेवल 3 के कर्मचारी जिनकी सैलरी 21,700 है, उनकी सैलरी 62,062 हो जाएगी। वहीं लेवल 6 के कर्मचारी जो 35,400 बेसिक है, उनकी 1 लाख प्लस सैलरी हो जाएगी। वहीं लेवल 10 के जो कर्मचारी हैं, उनकी 56,100 बेसिक है, उनकी 1.5 लाख प्लस सैलरी होने वाली है। ये आपको सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। वहीं ट्रांसपोर्ट अलाउंस और बहुत सारे अलाउंसों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। जो HRA है और TA है, अन्य भत्तों में बदलाव की संभावना है। पहले की तरह 24% और 16% और 8% की कैटेगरी के आधार पर HRA देने के पर विचार कर रही है सरकार। और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें ट्रैवलिंग अलाउंस को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में कर्मचारियों को TA में बदलाव की संभावना बताई जा रही है। जो TA और HRA हैं उनमें बदलाव की संभावना है। और कुछ पुराने और पेंशन वाले लोग हैं, उनके अलाउंस में कटौती कर सकती है सरकार। पुरानी पेंशन के अलाउंस में कटौती को लेकर सरकार कदम उठा सकती है।
वहीं पर सिर्फ 25 को कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा है उन्होंने, जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, जो यूनियन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने पूछा है कि जनवरी में टी पे कमीशन को मंजूरी दे दी गई थी, परंतु लेकिन अब तक TOR टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं हुआ है, ना ही कोई अधिसूचना जारी की गई है। शिव गोपाल मिश्रा जी अपने पत्र में ये सब चीजें पूछ रहे हैं और सरकार की तरफ से कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऐलान नहीं किया गया है, कब इसको लागू करेंगे, कब इसकी कमेटी बनेगी, कब इसके अध्यक्ष बनेंगे। 2026 में संभावना है कि लागू हो, परंतु इसकी ज़्यादातर पुष्टि होना अभी बाकी है। और आपको बता दें, इस फॉर्मूले के आधार पर आपकी सैलरी बढ़ाई जा सकती है। सैलरी जो 7वां पे कमीशन था, उसमें फिटमेन फैक्टर 2.57 लगाया गया था, जिसमें कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के अनुसार 7,000 से बढ़कर 18,000 कर दी गई थी। वहीं पेंशन भोगियों की सैलरी भी बढ़ाई गई थी। तो अब ये देखते हैं कि 8वें पे कमीशन में ये कैसे फिटमेन फैक्टर काम करेगा। जो न्यूनतम वेतन था 7,000 रुपये, उसको 18,000 कर दिया गया था। अभी 8वें पे कमीशन में फिटमेन फैक्टर किस प्रकार लगाया जाएगा, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। वहीं पर इस फॉर्मूले के आधार पर आपकी सैलरी बढ़ाई जा सकती है। फिटमेन फैक्टर 2.5 से लेकर 3.0 के बीच में अनुमान बताया जा रहा है। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 2.5 से लेकर 3.0 के बीच में फिटमेन फैक्टर लगाया जा सकता है। फिटमेन फैक्टर के लिए GCM ने अपनी मांग सरकार से रखी और फिटमेन फैक्टर 3.0 लगाने की बात कही है और सरकार को इस पत्र में साफ साफ बताया गया है कि फिटमेन फैक्टर 3.0 ही लगाया जाए। अब देखते हैं सरकार इसके ऊपर क्या कदम उठाती है। GCM ने पुरानी पेंशन स्कीम बहाली को लेकर भी सरकार से मांग की है कि OPS को लागू किया जाए। सरकार इस पर भी विचार विमर्श करे और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लागू कर दे। तो इस प्रकार ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। आपको आगे जो भी अपडेट होगा बता दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।